और सीएम धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान जियोथर्मल नीति पर कैबिनेट की मुहर लगी है और साथ ही पुलों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को मंजूरी मिली है। सतर्कता विभाग के ढांचे में 20 पद बढ़ाए गए हैं और अब पदों की तादाद 132 से 152 हो गई। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सूचीबद्ध कंपनियों को सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं और सामग्री की आपूर्ति के लिए राज्य में सूचीबद्ध करने का फैसला लिया गया। नए खनिजों के लिए जिला और प्रदेश में इस दौरान जियोथर्मल नीति पर कैबिनेट की मुहर लगी है और साथ ही पुलों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को मंजूरी मिली है। सतर्कता विभाग के ढांचे में 20 पद बढ़ाए गए हैं और अब पदों की तादाद 132 से 152 हो गई। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सूचीबद्ध कंपनियों को सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं और सामग्री की आपूर्ति के लिए राज्य में सूचीबद्ध करने का फैसला लिया गया। नए खनिजों के लिए जिला और प्रदेश में खनन न्यास बनेंगे। कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड की पहली जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है। राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक लैबोरेटरी की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक लैबोरेटरी की स्थापना के साथ ही उत्तराखंड के वित्त सेवा संवर्ग के पुनर्गठन को भी मंजूरी मिले। यही नहीं, समाज कल्याण विभाग के तहत बेटे के 18 साल पूरा होने पर भी वृद्धावस्था और विधवा पेंशन देने की मंजूरी दे दी गई है। धामी मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में आज आधा दर्जन से ज़्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिली और इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो था वो पीडब्ल्यूडी का था। 1640 करोड़ की लागत से जो बी ग्रेड के पुल हैं उनको ए ग्रेड में कन्वर्ट किया जाना है, या तो वो उनका पुनर्निर्माण होगा या उनका रिनोवेशन होगा। इसमें 1640 करोड़ में 80% फंड एडीबी से आएगा और 20% राज्य सरकार खुद वहन करेगी। इसके लिए अलग से एक प्राधिकरण यानी एक पीएमयू बनाया जाएगा और एक सीनियर आईएएस उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा जो इस बात की देखभाल करेगा कि पुलों का जो हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है, जो लागू किया जा रहा है, वो सही से क्रियान्वित हो जाए। इसके अलावा सतर्कता विभाग यानी विजिलेंस में उसके ढांचे को पुनर्गठित कर दिया गया है और उसमें पदों की संख्या 132 से बढ़ाकर 152 कर दी गई है। इसके अलावा जियोथर्मल पॉलिसी को भी बहुत लंबे समय से ऊर्जा विभाग के सचिव आर.मीनाक्षी सोनर उस पर लगे हुए थे, तो उस पॉलिसी को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यानी पृथ्वी के भीतर किस तरह की ऊर्जाएँ हैं, भूकंप समेत, उनको जाँचा जाएगा, कहाँ उनसे ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है। इस पर जो है एक अभियान चलेगा और एक अनुसंधान किया जाएगा। इसके लिए विदेश गई टीम अपना एक अध्ययन करके लौट भी आई है। इसके अलावा कई और चीज़ें हैं जिनको किया गया। राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक लैबोरेटरी की स्थापना भी होगी और वित्त सेवा संवर्ग के पुनर्गठन को भी कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है। समाज कल्याण से भी जुड़े हुए कुछ इशू थे, तो इसी तरह से आज कैबिनेट में कई बड़े प्रस्ताव आए जिनको चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्ट्रीट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।